ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट सी बी द सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन with center z0 is equal to 1 by 2 1 plus 3i and radius r is equal to 1. let z1 is equal to 1 plus let z1 is equal to 1 plus I and the complex number z2 be outside the circle C such that z minus z z1 minus z naught mod z2 minus z naught mod is equal to 1. If z0 z1 and z2 are collinear, then the smaller value of the z2 mod square is equal to. तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम z0 जो हमारे पास मेंशन है, हमारे पास मेंशन क्या है, ओके सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारे पास क्या मेंशन है, z0 मेंशन है। z0 क्या हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है, 1/2 1 प्लस 3i, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके 1/2 प्लस 3/2i, ये हमारी z0 की वैल्यू है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेंशन है वो z1 मेंशन है। z1 हमारे पास कितना है, 1 प्लस i, राइट। तो ये दो वैल्यू हमारे पास मेंशन है, z0 की और z1 की। नेक्स्ट हम फाइंड क्या कर लेंगे, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं z1 माइनस z0 मॉड। तो z1 माइनस z0 मॉड अगर हम करेंगे तो ये 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 विल बी हाफ, एंड 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 ये हमारा हो जाएगा z1 माइनस 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 हाफ आई, राइट। ये हमारा हो जाएगा मॉड। नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, हमारा मॉडुलस हम जो निकालते हैं ये अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/√2 स्क्वायर, राइट। ये नेक्स्ट हम मॉड निकाल रहे हैं, मॉड हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4, और ये हमारे पास 1/4/1/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2/4 जो कि हमारे पास आ जाएगा 1/2, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 1/2, राइट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, z1 माइनस z0 मॉड की। ये हमारे पास पहले वैल्यू आ गई हमारे पास z1 माइनस z0 मॉड की। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास एक रिलेशन मेंशन है z1 माइनस z0 मॉड मल्टीप्लाई बाई z2 माइनस z0 मॉड और इज इक्वल टू 1 है। तो हम इस रिलेशन का हेल्प लेंगे और z1 माइनस z0, क्योंकि हमारे पास सिंस नेक्स्ट मैं इसको स्टेप 2 मेंशन कर देता हूँ, स्टेप 2, राइट। स्टेप 2 में हमारे पास जो रिलेशन है z1 माइनस z0 मॉड, और नेक्स्ट हमारे पास है z2 माइनस z0 मॉड इज इक्वल टू 1, राइट। तो z1 माइनस z0 मॉड हमारे पास आ चुका है 1/√2। तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम हेयर, हम ऐसा लिख सकते हैं 1/√2 मल्टीप्लाई बाई z2 माइनस z0 मॉड इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहां से हमारे पास वैल्यू ऑफ z2 माइनस z0 मॉड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2, राइट। ये दो रिलेशन हमारे पास आ गए। एक तो हमारे पास रिलेशन आ गया z1 माइनस z0 मॉड का, और दूसरा हमारे पास रिलेशन आ गया z2 माइनस, दूसरा हमारे पास रिलेशन आ गया z2 माइनस z0 मॉड का। एक और चीज जो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है, इफ z0 z1 एंड z2 आर कोलिनियर। ये क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर में हम एक चीज यहां से हम एक और रिलेशन लिख सकते हैं। एक रिलेशन हम ऐसा लिख सकते हैं z2 माइनस z0 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2 माइनस z0, राइट, इज इक्वल टू z1 माइनस z0 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z1 माइनस z0 और ei थीटा, राइट। ये हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि z2 माइनस z0 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2 माइनस z0 will be equal to z1 minus z0 divided by mod of z1 minus z0। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं,
नेक्स्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं Z2 माइनस Z नॉट डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z नॉट इज इक्वल टू Z2 माइनस Z नॉट डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z नॉट। बस मैंने इंटरचेंज कर दिया, जो डिनोमिनेटर में था इसको इस तरफ लिख दिया और सेम यहाँ पे भी ई आई थीटा आ जाएगा, राइट। अब इन दोनों की वैल्यू हमें मालूम है, Z2 माइनस Z नॉट डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z नॉट, ये दोनों हमने वैल्यू निकाल रखा है। एक का पहला हमारा जो वैल्यू है Z1 Z2 माइनस Z नॉट, ये हमारा अंडर रूट 2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Z2 माइनस Z नॉट डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z नॉट इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो वैल्यू है Z2 माइनस Z नॉट की, ये अंडर रूट ऑफ 2 है, डिवाइडेड बाई जो एक पहले हमने वैल्यू फाइंड किया था Z1 माइनस Z नॉट का, ये हमारे पास 1 अपॉन रूट 2 है, राइट। ये हमें क्या दे देगा, रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन रूट 2, और ई आई थीटा, थीटा हमारा क्योंकि कोलिनियर है तो हम यहाँ पे आइदर 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा, तो ई आई थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1, और ये अंडर रूट ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2, तो मैं ऐसा डायरेक्टली लिख सकता हूँ Z2 माइनस Z नॉट डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z नॉट इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्लस माइनस 2, राइट। यहाँ तक आ गया आपको। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इस स्टेप में मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ, अगर सिर्फ मुझे Z2 माइनस Z नॉट लिखना हो, यहाँ पे मुझे Z2 माइनस Z नॉट लिखना हो, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ Z2 माइनस Z नॉट, Z2 माइनस Z नॉट, मैं यहाँ से क्या करूंगा, Z2 माइनस Z नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z नॉट, राइट। और Z1 माइनस Z नॉट के टर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ सिर्फ Z2 को, क्योंकि हमारे पास Z नॉट की वैल्यू फाइंड आउट है, Z1 की वैल्यू फाइंड आउट है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ Z2 इज इक्वल टू Z नॉट प्लस माइनस 2 Z1 माइनस Z नॉट, राइट। ये हमारा Z2 का रिलेशन आ गया, ये हमारा क्या आ गया, Z2 का रिलेशन आ गया, ठीक है। यहां से हम फाइंड आउट करेंगे Z2 की वैल्यू, यहां से हम Z2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब Z2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास Z1 की वैल्यू है, Z नॉट की वैल्यू है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे और क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। एक बार जो वहां पे साइन है प्लस और माइनस का, तो मैं एक बार पॉजिटिव साइन लेकर के अप्रोच करता हूँ, मैं पॉजिटिव साइन लेकर के अगर अप्रोच करता हूँ तो Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा Z नॉट प्लस 2Z1, मैं एक बार यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, टेकिंग पॉजिटिव साइन इन कंसिडरेशन, taking positive sign in consideration, sign in consideration, right। अगर हम पॉजिटिव साइन को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास Z2 की जो वैल्यू आएगी, Z2 इज इक्वल टू Z नॉट प्लस 2Z1 माइनस 2Z नॉट, राइट। ये हमारे पास Z2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, Z नॉट प्लस 2Z1 माइनस 2Z नॉट। अब हम सारी वैल्यू को पुट करेंगे, हमारे पास, मैं इसको जो हमारे पास वैल्यू आई है Z2 इज इक्वल टू Z नॉट प्लस Z नॉट प्लस 2Z1 माइनस 2Z नॉट, राइट। ये हमारे पास जो वैल्यू आई थी Z नॉट प्लस 2Z1 माइनस 2Z नॉट, राइट। अब मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू मैं मेंशन करूंगा वो Z1 Z2 इज इक्वल टू Z नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, Z नॉट की वैल्यू हमारे पास जो मेंशन है, ओके, मैं इसको Z नॉट माइनस 2Z नॉट को मैं लिख सकता हूँ 2Z1 माइनस
माइनस जेड नॉट, राइट। मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये 2z1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस जेड नॉट हो जाएगा, राइट। और हमारे पास जो z1 की वैल्यू है वो है 2 इंटू z1 की वैल्यू मेरे पास है 1 प्लस आई, राइट, तो वो मैं पुट कर दूंगा, माइनस जेड नॉट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 आई, राइट। ये हमारे पास z नॉट की वैल्यू है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारे पास z2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास z2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2 प्लस 1/2 आई, राइट। ये हमारे पास जो z2 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, z2 मॉड का स्क्वायर, राइट, z2 मॉड का स्क्वायर। तो z2 मॉड का स्क्वायर मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, हमें पता है जब मॉड हम निकालते हैं तो हमारे पास स्क्वायर आता है और यहाँ पे अंडर रूट आता है और अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। ये हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/4 प्लस, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर अंडर रूट किया और स्क्वायर किया तो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, मैं एक बार ऐसे 9/4 प्लस 1/4, राइट, और इसका स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा 10/4 अंडर रूट, जिसको हम लिख सकते हैं, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा 10/4 और इसको हम लिख सकते हैं 5/2, राइट। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आई z2, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आई, z2 मॉड का स्क्वायर की पहली वैल्यू आई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने जैसे इसमें कंसीडर किया था पॉजिटिव को, नेक्स्ट हम इसमें कंसीडर करेंगे यहाँ पे नेगेटिव को। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास z2 की दो इक्वेशन आई थी तो पहले हमने कंसीडर कर लिया था पॉजिटिव को, नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव को। तो नेगेटिव कंसीडर करने पे देखो हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव कंसीडर करने पे मेरे पास आएगा z2 की जो वैल्यू आएगी, z2 इज इक्वल टू z0 माइनस 2 z1 माइनस z0, राइट। ये हमारे पास z2 की वैल्यू आएगी और वापस से मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ z2 माइनस z0 माइनस 2z1 और ये प्लस 2z0, राइट। तो ये z0 और प्लस 2z0 ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3z0, राइट। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी z2 इज इक्वल टू 3z0 माइनस 2z1, राइट। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या आएगा 3z0 माइनस 2z1, राइट। अब z0 की वैल्यू हमें पता है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 आई, तो बस वैल्यू पुट कर देना है z2 निकालने के लिए, z2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2 प्लस 3/2 आई, राइट, माइनस 2, z1 की वैल्यू जो है हमारे पास है 1 प्लस आई, तो मैं 1 प्लस आई लिख दूंगा यहाँ पे 1, राइट। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो z2 हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से z2 हमारे पास आ जाएगा फाइनली, z2 हमारे पास आएगा यहाँ से z2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 5/2 आई आएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या आएगा माइनस 1/2 और प्लस 5/2 आई, राइट। अब हम यहाँ से वापस से जैसे हमने पहले स्टेप में किया था z2 मॉड का स्क्वायर, राइट। z2 मॉड का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा होल, राइट। अभी हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस 25/4, राइट। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 26/4, ये वैल्यू हम अंडर रूट से मैंने स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 26/4 और ये फाइनली आ जाएगा 13/2। बट क्वेश्चन में देखो क्या मेंशन है, क्वेश्चन में क्या मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है द स्मॉलर वैल्यू ऑफ z2
मॉड स्क्वायर। स्मॉलर वैल्यू हमें फाइंड करना। हमारे पास दो वैल्यू आया है, एक तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, एक जो हमारे पास Z2 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी ओके, एक हमारे पास ये वैल्यू आई थी 5/2 की, और एक वैल्यू आई है 13/2 की। तो स्मॉलर वैल्यू कौन हुई? स्मॉलर वैल्यू हमारा होगा 5/2। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द स्मॉलर वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3।